नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2U RJ पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, इनका फ़ायदा मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन की दोस्तों बात करना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अहिरवाटी, तीसरा ऑप्शन है बागड़ी और चौथा ऑप्शन है मेवाती। तो इसके अंदर हमें दोस्तों एक ऑप्शन को चूज करना है, छांटना है कि इसके अंदर से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर बात करेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ढूंढाड़ी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो कुवल्य माला में मरु भाषा किसे कहा जाता है? कुवल्य माला के अंदर जो मरु भाषा है वो कौन सी इसके अंदर से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी को, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बागड़ी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढाड़ी को। तो इसके अंदर से हमें करेक्ट आंसर छानना है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, मारवाड़ी। पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है देखो आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो बागड़ी बोली के बारे में जानना चाह रहा है कि ये बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है अलवर एवं भरतपुर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कोटा एवं बूंदी। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी बोली जाती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। और कर्क रेखा की यहाँ पर टोटल लंबाई की हम बात करते हैं तो टोटल लंबाई यहाँ पर कुल 26 किलोमीटर है। और एकमात्र राज्य ऐसा है राजस्थान जिसके अंदर से कर्क रेखा की जो लंबाई है वो सबसे कम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं रखने वाली भाषा है। मतलब मारवाड़ी की भी और ढूंढाड़ी इसकी दोनों की विशेषताएं क्या है, एक भाषा है वो रखती है, इनमें से कौन सी है? तो पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहूँगा तो मालवी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शेखावाटी, तीसरा ऑप्शन है रागड़ी और चौथा ऑप्शन है अहिरवाटी। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहूँगा तो वो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मालवी। मालवी है वो मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी दोनों भाषाओं की विशेषता रखती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए काव्य कहलाता है। मतलब कौन सा काव्य ऐसा है जिसके अंदर राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त किया जाता है, ऐसा काव्य कौन सा है? तो पहला है दवावेत, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मरसिया, तीसरा ऑप्शन है वचनिका और चौथा ऑप्शन है वात। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, मरसिया। मरसिया है वो ऐसा काव्य है जिसके अंदर राजा या किसी विशेष व्यक्ति के मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा मैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों इसमें से असंगत युग्म को छांटिए। यानी इसमें से आपको गलत छांटना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है नागर समुच्चय भक्त नागरीदास के द्वारा। इसके बाद दूसरा है हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों
कि ये जो रचनाएं हैं किनके द्वारा रची गई हैं। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब नागर समुच्चय है वो भक्त नागरिक दास के द्वारा इसकी रचना की गई है। हमीर महाकाव्य की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा यहाँ पर रचित है। वैलिक कीर्तन रुक्मिणी की बात करते हैं तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। तो इसमें से आपको एक रचना है जो मीराबाई के द्वारा रची गई है, तो उसमें से कौन सी है। तो पहली है सखी, दूसरा है ऑप्शन बीजक, तीसरा ऑप्शन है शब्द और चौथा ऑप्शन है पदावली। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, पदावली है वो मीराबाई के द्वारा रची गई है, रचना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने महमूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था। तो पहला ऑप्शन है राता सांधु, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है माला सांधु, तीसरा ऑप्शन है चक्रपाणी मिश्र और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ताराचंद। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों यहां पर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, चक्रपाणी मिश्र के द्वारा मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना किसने की। मतलब जोधपुर का किला था उसके अंदर पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय था उसकी जो स्थापना है वो कौन करता है। तो पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अजीत सिंह, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है तख्त सिंह। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, मान सिंह के द्वारा। मान सिंह के द्वारा यहाँ पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की जाती है जोधपुर किले के अंदर। इसके बारे में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुमेलित नहीं है। तो आपको नहीं के ऊपर ध्यान रखना है, सुमेलित नहीं है मतलब पहले आपको रचना दी गई है और इसके बाद में लेखक दिए गए हैं कि कौन कौन से इसके अंदर लेखक हैं। तो पहला है बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है पागी, चंद्र प्रकाश देवल, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कोडम दे, मेघराज मुकुल, इसके बाद में पग फेरो, मणि मधुकर। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है जो सही नहीं है वो हो जाएगा सी, कोडम दे मेघराज मुकुल की नहीं है। बाकी का बोल भारमली यादवेंद्र सिंह शर्मा, इसके बाद पागी चंद्र प्रकाश देवल और पग फेरो मणि मधुकर के द्वारा जो लेखक है उसकी रचना की गई है। जो कोडम दे है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन भी इसके अंदर असंगत छांटना है, मतलब गलत को यहाँ पर छांटना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी। मतलब आपको जो भाषा है वो छांटनी है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी है, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक व दो दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर दोनों है वही करेक्ट होंगे। पूर्वी राजस्थान के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान की हम बात करते हैं तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी बोली जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है। मतलब महाराणा प्रताप के द्वारा रचित नाटक है एक, वो किस भाषा के अंदर देखते हैं। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा है मेवाड़ी, तीसरे ऑप्शन की बात करना चाहेंगे यहाँ पर बागड़ी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढाड़ी। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ढूंढाड़ी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़ी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित एक नाटक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में है। लालदासी और चरणदासी जो
संत संप्रदाय हैं उनका साहित्य किस भाषा के अंदर, तो पहला ऑप्शन है हाड़ौती, दूसरा मेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मेवाती और चौथा ऑप्शन है ढूढ़ाड़ी। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो संत संप्रदाय थे उनका साहित्य किस भाषा के अंदर है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। मेवाती भाषा के अंदर जो लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय थे उनका साहित्य है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कथा या कहानी अर्थ है वचनिका का, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वात का, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का और चौथा ऑप्शन है ख्यात का। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, वात का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वात का। कथा या कहानी का अर्थ वात है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर कुवलयमाला के लेखक हैं, तो पहला ऑप्शन है बांकीदास, दूसरा ऑप्शन है उदोतन सूरी, तीसरा ऑप्शन है वीरभाण और चौथा ऑप्शन है पद्मनाभ। तो इसके अंदर पद्मनाभ है, पद्मनाभ। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।